बादलों के राजा कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकता। अब से आपके जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। आप सभी से कह दीजिए। एक बहुत ही पुराने और घने जंगल में पशु पंछियों का डेरा था। वो जंगल बहुत ही संपन्न था। वैसे तो उस जंगल में पंछियों को कोई भी कमी नहीं थी। वहाँ भोजन भी पर्याप्त था और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था थी। लेकिन सारे पंछियों के घोंसले और घर बहुत पुराने थे, जिसकी वजह से सारे पंछी अपने पुराने घोंसलों के कमज़ोर होने की वजह से परेशान थे, क्योंकि कुछ ही समय में बारिश होने वाली थी और ये बारिश का मौसम चल रहा था। तो कमज़ोर घोंसले में वो लोग कैसे रह सकते थे, कहीं बारिश में उनके घोंसले टूट ना जाएं। तो सभी ऐसी ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर ज़ोरदार बारिश आती है। तो टूनी कहती है, दोस्तों जल्दी जल्दी अपने घरों में चलते हैं, वरना हम सब भीग जाएंगे। तो सभी पंछी ऐसा ही करते हैं और अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। छोटू और लूसी एक साथ रहते थे। वो लोग बारिश में ही पेड़ पर बैठे होते हैं। ज़ोरदार झोंका आता है और उनके घोंसले नीचे गिर जाते हैं और पानी में बहने लगते हैं। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। लूसी कहती है, क्यों ना छोटू, हम लोग टूनी के घर पर चलते हैं और उससे अपने घर में रखने की बात कहते हैं। फिर दोनों उड़कर टूनी के घर पहुंचते हैं और टूनी से कहते हैं, टूनी बहन, हमारा घोंसला ना बरसात में टूट गया है, क्या हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? तो टूनी कहती है, हाँ हाँ दोस्तों, मेरे घर में काफ़ी जगह है, आप लोग इधर ही रुक सकते हो। तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी बीवी गोरी के साथ अपने घर में होता है। उसका घर भी काफ़ी कमज़ोर होता है। जहाँ से पानी टपक रहा था, कहीं घर टूट कर उसके ऊपर ना गिर जाए और वो दोनों उसी में न दब जाएं। ऐसा सोचकर कालू और गोरी भी उड़कर टूनी के घर पर आ जाते हैं और टूनी से मदद मांगते हैं। कहते हैं, टूनी बहन, मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह मिलेगी क्या? तो टूनी कहती है, दोस्तों आप लोग भी रह सकते हो। फिर वो सभी टूनी के घर में रुके होते हैं। फिर आपस में बातें करते हैं। कहते हैं, इस हिसाब से बारिश हुई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे और हम लोगों के पास कोई मजबूत घोंसला भी नहीं है। फिर सब तय करते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने ईगल राजा के पास चलते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं। उसके बाद सभी पंछी मिलकर ईगल राजा के पास जाते हैं और ईगल राजा से कहते हैं, महाराज, अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए, हमारे जंगल में बहुत भयंकर बारिश हो रही है। आप बादलों के राजा के पास जाइए और उन्हें मना कीजिए कि अब हमारे जंगल में बारिश की ज़रूरत नहीं है। बारिश की वजह से हम सभी पंछियों के पुराने घोंसले टूट गए हैं, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। तो ईगल राजा कहते हैं, आप सभी पंछियों ने इतनी देर से मुझे क्यों बताया आप लोगों के घोंसले टूट गए हैं? मुझे पहले ही सूचना कर दी होती तो मैं कब का बारिश रुकवा देता। उसके बाद ईगल राजा बादलों के राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे बादलों के राजा, आप मेरे जंगल में बारिश मत कराइए। मेरे सभी प्रजा और पशु पंछी बहुत परेशान हो रहे हैं, उन लोगों के घोंसले भी टूट गए हैं। बादलों के राजा कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकता। अब से आपके जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। आप सभी से कह दीजिए कि वो अपने नए घोंसले बनाने की तैयारी करें। अब मैं कोई भी बारिश नहीं करूँगा। तो फिर ईगल राजा वापस आकर सभी पशु पंछियों को ये खबर सुनाते हैं। तो सभी पशु पंछी खुशी से चहक उठते हैं। उसके बाद सभी अपने नए घोंसले बनाने में जुट जाते हैं। अब वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हो रही थी और वो लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे।